हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आज लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने वाला है कंसेप्ट ऑफ डेविएशंस। कंसेप्ट ऑफ डेविएशंस के अंदर हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज और परसेंटेज एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है, जब हम किसी जो टर्म है, जब किसी को हमारे टर्म लगा के कोई परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं तो उनको सम करते हैं अपन। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद कीजिए। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ वेटेड टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है अपन को, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, उनका सबका सम निकाल लेंगे। और सम ऑफ वेटेड ऑफ टर्म्स, जो भी अपना सम है ना, जो भी टर्म्स हैं, जो दो टर्म्स बढ़ गई है, जो ये घट गई है, उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दिया जाएगा। और परसेंटेज डेविएशन में क्या होता है, परसेंटेज डेविएशन में क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू, जो भी हमें कोई भी अप्रॉक्स वैल्यू माइनस एक्जेक्ट वैल्यू अपॉन एक्जेक्ट वैल्यू इंटू 100। चलो इसे है ना एक अपने एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि कैसे ये काम आएगा। ये क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ राइस दाल एंड शुगर इज 7:13:5। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस दाल एंड शुगर इज इंक्रीजेस बाय 70%, 20%, 19% एक्सपेक्टिवली, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर। सो क्वेश्चन ये है, तो जैसा कि हमें देख रखा है 17, 13 और 5 दे रखा है कि राइस दाल और शुगर का चेंजेस मतलब वो रेशियो दे रखा है अपन को, इतने इतने रेशियोज़ में है ये, ठीक है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस कितना होगा, 7 इंटू 17, 13 इंटू 20 एंड 5 इंटू 19 मल्टीप्लाई किया इन तीनों को अपॉन में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 + 13 + 5, जैसा कि हमने पढ़ा। तो 119 इन मल्टीप्लाई करने पर ये आया, इसका इससे मल्टीप्लाई करने में ये आया, अपॉन 25 आ गया इन तीनों को ऐड करने पर 475 अपॉन 25 आया, आंसर आ गया 18.96। ये आजकल नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एसएससी के अंदर। और अगर इसका दूसरा, जैसे परसेंटेज के ऊपर कैसे बेस करेंगे, सपोज हमने कोई एक वैल्यू ले लिया, जैसे कि तो ये परसेंटेज कितनी चेंजेस हो रही है, 17 हो रही है, 20 हो रही है और 19 हो रही है। इससे अपना ओवरऑल मान लिया अपन, सपोज ओवरऑल 18% मान लिया अपन ने। तो इसमें कितनी परसेंटेज चेंज हुई, -1%। इसमें कितनी परसेंटेज चेंज हुई, +2। और इसमें कितनी हुई, +1। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये अपन जो परसेंटेज से निकाल लिया, या जैसे कि अप्रॉक्स वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू था इंटू 100% था, ये फॉर्मूला, उससे ये निकाल लिया अपन -1 और +2 और +1, ठीक है ना। अब चेंजेस देते कितने चेंजेस कितने हुआ, लेट ओवरऑल चेंजेस 18% मान लिया। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन कितना हुआ, पहले तो 18 तो मान लिया, 18 के अलावा अब किससे, अब -1 इंटू 17, सॉरी 17 तो क्या 7, जो वैल्यू है अपन को पता है 7, +2 इंटू ये 13 +5 इंटू +1, मतलब मल्टीप्लाई +1 माने नहीं है, अपॉन कितना आएगा, 7 + 13 +5, इसको अगर ऐड करेंगे तो 18। इसको पूरे को जो सॉल्व करेंगे, जब अपने पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 0.96, और ये कितना आ गया, 18.96। ऐसे ही दोनों टाइप के मेथड्स हैं, हम दोनों टाइप से कर सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट वे है ये वाला है, क्योंकि इससे एसएससी में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 40 से 30 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। कोई भी वैल्यू मान लो 18 के आसपास, तो 17, 19, 20 है, तो अप्रॉक्स अपॉन 20 मान सकते हैं, 17 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 17 मानेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ इन 2 की वैल्यू आएगी। इसको तो क्योंकि 17 को माने, इसमें 17 आएगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 18 प्लस फिर 3 इंटू 13 आएगा। 3 इंटू 13 कितना होता है, कितना आएगा, 3 इंटू 13 तो 39 प्लस, और कितना बचा, 2, 17, 18, 19, 2 बचा, 19 और 2, और फिर 2 इंटू 5, 10 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है, 25। तो 18, इसको अपन करेंगे 39 + 10 कितना होता है, 49 अपॉन 25, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.96 को सॉल्व करने पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा, तो ये अपने 17 मानेंगे, इसमें 17 सॉरी, कितना आएगा, 18.96 आ गया। तो हम कुछ भी मान सकते, 20 मान सकते हैं, फिर -3 में आएगा, सब में सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट है आप एक अप्रॉक्सीमेटली मान लो, इससे करोगे थोड़ा सॉल्यूशन पूरी मल्टीप्लाई अगर आपके अच्छे तो कर सकते हो, लेकिन ईजी है और कम टाइम में हो जाएगा इस क्वेश्चन सॉल्व। चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ अच्छा। बाय।